हेलो, राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे, इससे भी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लेके आए हैं हिमालय। मेनली हिमालय पे हमारा फोकस रहेगा। उससे पहले उसके बैकग्राउंड पर भी चर्चा करेंगे। आपको बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें केवल आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं वही चीज़ें बताएं, तो वो क्या हो गया, रटाने का प्रयास हो गया। आप रट्टा तो किताबों से भी मार सकते थे, फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। चीज़ों का अगर बैकग्राउंड पता होता है तो चीज़ें आसानी से समझ आती हैं, आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आज हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। इसका भौतिक, इंडिया का भौतिक विभाजन देखें, ये भी पूछा जाता है। भौतिक विभाजन में भी पूछा जाता है इंडिया को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो वेगनर महोदय ने कहा था कि इंडिया कैसा किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। पहले तो आप लोग समझेंगे गोंडवाना लैंड कहते किसको है। एक बार बैकग्राउंड समझेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ऐसे एग्जाम हमारा नहीं पूछा जाता है। बैकग्राउंड समझ आ जाएगा तो आप चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, एक आग के गोले के समान थी। इसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। इसके जो आसपास पानी था, समुद्र वगैरह था इसके जो आसपास, उसको कहा जाता था पेंथालसा। इसको क्या कहा जाता था, पेंथालसा। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और इसमें जो अंदर की संवहनी धाराएं उत्पन्न हुई, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गई। ये कैसी दो भागों में टूट गई, दो ऐसे करके दो भागों में डिवाइड हो गई। तो इसके जो ऊपर वाला भाग था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, सॉरी अंगारा लैंड। इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना, ये बीच में जो पानी भर गया, यहाँ पे जो पानी था पैंथालसा का, इसी को क्या गया, टेथिस सागर। टेथिस सागर, इसी को कहा गया टेथिस सागर। ऊपर वाले भाग को क्या गया, अंगारा लैंड। नीचे वाले भाग को क्या गया, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से ही टूटकर कितने देश बने हैं, ये वो मैंने पहले लिख रखे हैं। भारत भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ऑस्ट्रेलिया टूटकर इधर पूरब की तरफ चला गया, तो ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। दक्षिण अमेरिका थोड़ा पश्चिम की तरफ खिसका, क्योंकि जो संवहनी धाराएं होती हैं, संवहनी धाराओं की वजह से इनका क्या, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। वेगनर महोदय ने किसका सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत से समझाया था कि ये कैसे टूटकर एक दूसरे की तरफ मूव किए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये क्या है, अंटार्कटिका नीचे की तरफ चला गया। तो अफ्रीका, ये कितने देश हैं गोंडवाना लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से थे, वो जितने भी देश इसके अलावा बचे हैं वो किसके, अंगारा लैंड के भाग थे। जब ये इसका भी विभाजन होने लगा ऐसे करके, ऑस्ट्रेलिया बाद में ये अफ्रीका से, पहले ये इंडिया किसका, अफ्रीका का ही भाग था। फिर ये पूरा अफ्रीका, फिर अफ्रीका से क्या, इंडिया टूट गया। फिर ये पूरब उत्तर की ओर मूव करने लगा। इंडिया कैसा हुआ, उत्तर की ओर मूव करने लगा, इसमें नहीं दिया है। तो इंडिया का ऐसे करके भाग अफ्रीका से अलग हो गया, फिर ये आगे चल के उत्तर की ओर मूव करने लगा, उत्तर की ओर मूव करने लगा। आगे जाके यूरेशिया, उसको यूरेशियाई प्लेट, क्योंकि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है। ये इंडियन प्लेट थी, ये यहाँ पे एक यूरेशिया प्लेट थी, ये यहाँ पे क्या है, चीन। यूरेशिया जो वही अंगारा लैंड, कहीं कहीं पे अंगारा लैंड लिखा होगा, अंगारा लैंड या यूरेशिया प्लेट। अंगारा लैंड के भूभाग से जब जाके टकराई, तो यहीं पे कौन सा सागर था, टेथिस सागर। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। इसी के बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर। ये एक समय की, एक हाल की घटना नहीं है, बहुत करोड़ों वर्षों पूर्व ये सारी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो टेथिस सागर में मलबे वगैरह थे, उन्हीं का उत्थान हो गया, उससे हमारा हिमालय बना। हिमालय की उत्पत्ति में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो अब देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश मतलब प्राकृतिक विभाजन कितने प्रकार का है, 6 प्रकार। कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं। मैंने इंडिया का मैप पहले से ही बना रखा है, तो आपको आपके सामने इनको बना के दिखाऊंगा। तो ये जो है, ये क्या हो गया, मरुस्थल, मरुस्थली प्रदेश। ये कौन सा है, मरुस्थली प्रदेश। इसके बाद ये जो है, ये हो गया हिमालय। हिमालय या पर्वतीय प्रदेश भी इसको कह सकते हैं, पर्वतीय प्रदेश, कहीं कहीं पर्वतीय दिया होगा। उसके बाद ये वाला पूरा भाग किसका है, उच्च प्रायद्वीपीय भूमि, या इसको प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीप कह सकते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये किसका पार्ट है? प्रायद्वीप ये हमारा कैसा सबसे प्राचीन है। ये यही जो गोंडवाना लैंड का भाग यही था। ये जो गोंडवाना लैंड का भाग था ये जो है ये नवीन है, ये नदियों द्वारा बनाए गए टेथिस सागर की जगह। तो ये सबसे प्राचीन कौन सा था? प्रायद्वीप। ये मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है तटीय प्रदेश, तटीय मैदान। ये दोनों कैसे हो गए? यहाँ से ये सब पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तटीय प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे द्वीप वगैरह हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो ये दोनों कैसे हो गए? द्वीप समूह। ये हो गया मध्य गंगा का मैदान, या इसको महान मैदान कह सकते हैं। गंगा यमुना का मैदान या महान मैदान। महान मैदान सर्वाधिक संख्या किसकी है? महान मैदान की है। तो आप ऐसे करके बना लेंगे। कितने भागों में डिवाइड हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में। प्राकृतिक प्रदेशों कितने भागों में डिवाइड किया जाता? तो 6 भागों में। ये आपको पूछा जाता है कितने भागों में डिवाइड किया गया इंडिया को? 6 भागों में। उसके बाद पहला देखेंगे हिमालय। अब आ जाते हैं हम लोग हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति को देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति संबंधित 2 सिद्धांत है। एक तो है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। इसी कोवर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत दिया था हैरी हेस का। कौन सा है? आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। पहले देखेंगे कोबर महोदय का हैरी एस सिद्धांत। कोबर महोदय द्वारा बताया गया कि इंडियन जो प्लेट थी, इंडियन प्लेट जब गोंडवाना अफ्रीका प्लेट से टूटकर जब उत्तर की ओर मूव की, तो यूरेशिया जो प्लेट थी, यूरेशिया जो चीन वाली तिब्बत वाला एरिया था, वहाँ उसके बीच में कौन सा सागर पड़ता था? टेथिस सागर। जब इसके ये नज़दीक पहुंच गई, ये वाली कौन सी? इंडियन प्लेट। यहाँ पे कौन सी थी? यूरेशिया वाली प्लेट, जो चीन वाली तिब्बत वाली यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया यहाँ पे जो सागर था वो कौन सा सागर था? टेथिस सागर। यहाँ पे ये सागर था टेथिस सागर। टेथिस सागर। तो यहाँ की नदियों द्वारा जो भी मलबा वगैरह लाया गया, जो इधर से नदियाँ निकल रही हैं अब हमारे प्रायद्वीप से, मालवा पठार वगैरह से, इनके जो निक्षेप थे वो टेथिस सागर में जमा होते गए। एक टाइम ऐसा आया कि इतने सारे निक्षेप जमा हो गए, तो निक्षेपों को दबाव हुआ, तो ये क्या जमीन नीचे धस गई। जो जमीन नीचे धसने लगी, ये क्या उत्तर की ओर मूव तो कर ही रहा था, तो ये नीचे धसने की वजह से यहाँ पे गोल्डन माउंटेन हिमालय की उत्पत्ति हुई। जो भी इसके जो मलबे वगैरह थे वो ऊपर उठ गए, कुछ चीज़ें नीचे धसी, तो ये मलबे ऊपर आसानी से जो नर्म चीज़ होती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है बहुत कठोर चट्टानों से मिलकर बना है, और हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी कठोर चट्टानों से मिलकर, जब इसमें भूसन्निध दबाव पड़ा तो ये प्लेट थी अपनी वो नीचे धस गई यूरेशिया प्लेट के। जैसे ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये यूरेशिया प्लेट है, ये इंडियन प्लेट, ऐसे करके इसके नीचे सबडक्ट हो गई, इसके नीचे ऐसे धस गई, ये हो गई यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट, ये हो गई इंडियन प्लेट। ऐसे समझेंगे या ऐसे समझने का प्रयास करेंगे? इंडियन प्लेट जब ये आगे को तरफ मूव कर रही थी प्लेट टेक्टोनिक द्वारा, ये समझाया गया। पर इसमें भूसन्नति सिद्धांत द्वारा समझे, जब यहाँ पे मलबा वगैरह था, यहाँ पे मलबा का दाब पड़ा, ये जो मलबा वगैरह नदियों द्वारा इकट्ठा हुआ, जब इसका दाब पड़ा तो ये नीचे की तरफ धस गई, तो ये नीचे चली गई, ये ऊपर की तरफ, तो इसके जो मलबे वाले भाग थे ये ऊपर उठ गए। यही किसने समझाया? भूसन्नति सिद्धांत द्वारा समझाया। किसके? कोबर महोदय की भूसन्नति सिद्धांत। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत आए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। इसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की भी कई जानकारियां दी गई। तो इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा कहा गया कि जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर की ओर मूव कर रही है, जो वर्तमान समय में भी उत्तर की ओर मूव कर रही है। इसके चलते आप लोग देखते होंगे एवरेस्ट की लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो ये उत्तर की ओर मूव करती हुई आगे जा रही थी। पहले ये यहाँ थी, फिर ये यहाँ पहुंची, तो ये आगे चल के यूरेशिया प्लेट से टकराई। तो ये क्या, ये इनके द्वारा कहना है कि जब ये इससे टकराई तो ये भारी प्लेट थी। ये कैसी थी? भारी प्लेट। ये थी भार, यहाँ पे का मलबा वगैरह, तो ये इसके कैसे नीचे धस गई, तो यहाँ पे जो मलबा टेथिस सागर में जमा था ये ऊपर उठ गई। मतलब अलग अलग दोनों लोग जो ज्योग्राफी विद्वान थे उनके द्वारा अलग अलग चीज़ें समझाएंगे, पर एक ही चीज़ बताएगी। तो नीचे इंडियन प्लेट का नीचे सबडक्ट हो गई, और यूरेशिया प्लेट ऊपर की तरफ जो भी मलबे वगैरह भी ऊपर उठ गए, जिससे किसका
निर्माण हुआ हिमालय का। हिमालय कैसा है, हमारा नवीन बलित पर्वत है, इसीलिए बलन की क्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ, कहीं कहीं ऊंचाई नीचाई पाई जाती है। तो ये कैसा है, हिमालय का नवीन बलित पर्वत, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्योंकि अभी भी ये उत्तर की ओर मूव करा, तो इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। तो हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी मैंने मैपिंग के थ्रू बनाया होगा। ये जो एरिया है ये क्या है, ये वाला एरिया ये है पूरा ट्रांस हिमालय का एरिया। ये हिमालय का ट्रांस हिमालय एरिया है, इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, जास्कर, कराकोरम, ये वाली बीच वाली कौन सी है, लद्दाख मैंने लिखी नहीं है। जास्कर, कराकोरम, लद्दाख और शिवालिक को भी इसी में काउंट किया जाता। जास्कर, कराकोरम, लद्दाख और शिवालिक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बना जरूर लेंगे मैपिंग से। तो इस कौन कौन सी हो गई, जास्कर, कराकोरम, लद्दाख। सबसे उत्तरी कौन सी है, कराकोरम। इसी पर ये वाली जो चोटी है, ये कौन सी चोटी है, ये वाली जो चोटी K2, गार्डविन एस्टिन K2, ये वाला जो भाग है वो किसका, पीओके का भाग है। किसका भाग है, पीओके का। तो ये कहाँ पाई जाती, K2 पीओके में पाई जाती, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। वैसे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो वही K2 ही होती है, क्योंकि वो पीओके में है। तो कंचनजंगा जो यहाँ पे है सिक्किम में, उसको इंडिया की वो विश्व की तीसरी चोटी है। ये K2 कैसी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 का किस पर्वतमाला पे स्थित है, काराकोरम पे। कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाता है। K2 कहाँ पे स्थित है, काराकोरम पे। कौन सी चोटी है, K2, ये कहाँ पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगर ये काराकोरम दी होगी इंडिया में पूछेगा तो K2 ही लगा के आना है। अगर कराकोरम ना दी हो, कंचनजंगा तीसरी, वो सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसी को कैलाश श्रेणी पर्वत को ही अष्टापद गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। अष्टापद गढ़ पर्वत और रजतगिरी कहते हैं। ये कहाँ पाया, ये इंडिया में नहीं पाया जाता, ये तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत में अवस्थिति इसकी कैसी है, तिब्बत में पाया जाता। तो आशा करता हूँ ये आपको ठीक लगी होगी सीरीज। महान हिमालय को अब देखेंगे। पहले हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में। ट्रांस हिमालय हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे महान हिमालय। इसी को आंतरिक और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसको आंतरिक और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। कौन कौन सा, आंतरिक। क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देगा किस पर्वत को आंतरिक हिमालय कहते हैं, आसान से क्वेश्चन देगा। तो आपको कौन सा लगा के आना, महान हिमालय। इस पे सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ये क्या है, एक सतत हिमालय, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक। हिमालय के विस्तार भी पूछा जाता, कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, यहाँ पे नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ पर्वत तक है। इसमें नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक एक बैंड, सिंथेटिक बैंड पाया जाता है। वहां से पर्वत कैसा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो ये वाला जो पर्वत है इसको अराकान योमा, अराकान योमा। इसका विस्तार भी पूछ लेगा हिमालय का। तो हिमालय का विस्तार आपको कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक। जो महान हिमालय, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पे है, ये वाली चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। ये कहाँ पाई जाती है, नेपाल में। इसी को सागर माथा भी कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा को किस नाम से पुकारा जाता, सागर माता। उसके बाद सेकंड है हिमालय की K2 किसकी है, काराकोरम की है। तो उसके बाद महान हिमालय की कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। ये वाली सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सिक्किम और किस किस की सीमा पर, ये आपको दे देगा ऑप्शन में। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। उसके बाद मकालू कौन सी है, मकालू यहाँ पे है। फिर धौलागिरी, धौलागिरी ये हो गई। फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा यहाँ पे पाई जाती है, अन्नपूर्णा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन रहता है, चोटियां दे देगा, कौन सी चोटी भारत में नहीं पाई जाती है। तो आपको अन्नपूर्णा, क्योंकि अन्नपूर्णा हमारी एक देवी माता है, तो हम लोग सोचते हैं हमारे इंडिया में ही पाई जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अन्नपूर्णा यहाँ पे पाई जाती है। ये अन्नपूर्णा किसकी है भाई, नेपाल में अन्नपूर्णा। ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि देवी देवताओं के नाम पर हैं, तो हम लोग सोचते हैं इंडिया में ही पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाती है, ये नेपाल में। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इससे गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अन्नपूर्णा कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भी कई सारी चोटियां हैं। यहाँ पे होगी त्रिशूल, हो गई त्रिशूल, हो गई ये हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। बंदरपूछ हो गई। ये सारी चोटियां किस में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। त्रिशूल हो गई, बंदरपूछ हो गई, और कई सारी चोटियां आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नंदा देवी हो गई, गौरी पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गई यहाँ पे, नंदा देवी।
रिजर्व भी है नंदा देवी, इससे आपको याद हो जाएगा कि उत्तराखंड नंदा देवी हो गई। यहाँ पे वो हो गई धौली पर्वत या गिरी पर्वत, किस नाम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे लघु हिमालय, उसके बाद देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। यहाँ प्रमुख श्रेणियां मिलकर बनी है। ये कौन सा है, ये हम कहेंगे, ये आप लोग पर्वत पे कमेंट करिए, ध्यान में उतर रहा है भाई। गौरी पर्वत, शायद इसको गौरी पर्वत नाम से यहाँ पे ही गौरी पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत पाया जाता है, गौरी पर्वत। गौरी पर्वत। उसके बाद हम देखेंगे, स्पीड में देखते हुए चलेंगे, लघु हिमालय। उसके बाद देखेंगे लघु हिमालय। लघु लघु हिमालय का विभिन्न श्रेणियों से मिलकर बना है। कैसा है, लघु हिमालय विभिन्न श्रेणियों से मिलकर, इस एक सतत श्रेणी के अनुसार नहीं पाया जाता है, ये अलग अलग श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये पहली जो श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। उसके बाद ये वाली है, इसको क्या कहेंगे, धौलाधर श्रेणी। इसको कहेंगे महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, नेपाल में, महाभारत श्रेणी। तो ये विभिन्न श्रेणियों से मिलकर बनाया है, मतलब जो लघु हिमालय है, इसमें प्रमुख घाटियां भी पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी और फूलों की घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ है, कश्मीर में, लाहौल और स्पीति की घाटी। ये क्वेश्चन पूछा किस जिले में, तो हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। एक आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि फूलों की घाटी कैसे वो कहते हैं, भाई जो हिमालय पर्वत पाए जाते हैं उनमें जो समतल भूभाग होता है, जहाँ पे छोटे नीचे एरिया समतल भूभाग, उसी को क्या घाटी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, घाटी। उसके बाद आता है शिवालिक पर्वत। ये हिमालय का सबसे नवीन पर्वत है। ये पूछ लेगा सबसे नवीन पर्वत कौन सा है भाई, तो शिवालिक है। शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ, जो लघु हिमालय, इसी को महान हिमालय भी इसको लघु हिमालय कहते हैं। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय सही है। लघु हिमालय से ही जो भी चीज़ें मलबा वगैरह नीचे गिरा है, तो उसी मलबे के गिरने से, जैसे यहाँ पे जो कोई ऊंचा पर्वत है उसके बाद जो मलबा गिरता, तो यहाँ से भी मलबा कई सारा इकट्ठा हो, तो वो भी एक ऊंचे पर्वत के ही नुमा दिखाई देता, तो उससे निर्मित हुआ। ये कैसा एक नवीन है, इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक है। इसमें घाटी पाई जाती है। इनमें ये पूछा जाता है पश्चिम में इस घाटी को क्या कहते हैं, इसी में पश्चिम में घाटी को दून नाम से पुकारा जाता, पूरब की तरफ द्वार नाम से। ये पूछा जाएगा, पूरब की तरफ इसमें घाटियों को क्या कहते हैं, द्वार, और पश्चिम की तरफ क्या कहते हैं, दून। तो दून और द्वार घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, शिवालिक हिमालय में। ये पूछ लेगा दून और द्वार घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं। आप लोगों को कंटेस्ट कर लें। उसके बाद हमारे आ जाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश कैसा, कंकड़ पथरीली, कंकड़ों, बहुत सारे कंकड़ पत्थरों से मिलकर बना, तो यहाँ पे हमारी नदियाँ वगैरह विलीन हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपने देख लिया होगा। अब यहाँ देखें, ये अब हम देखेंगे पर्वत, जो इनकी चोटियाँ हैं मेनली, वो देख लेंगे। तो नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है, पश्चिम में पाया जाता है। ये किस पे है, हमारे इंडिया का ही भाग है, पर ये पीओकी में है। नामचा बरुआ, ये बहुत पूछा जाता है, जो नामचा बरुआ पर्वत है, ये भाई इंडिया का भाग नहीं है। किसका, नामचा बरुआ पर्वत इंडिया में नहीं पाया जाता। नामचा बरुआ इंडिया में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता, ये तिब्बत में स्थित है। ये तिब्बत में स्थित है। पूछ लेगा नामचा बरुआ पर्वत कहाँ स्थित है, तिब्बत में। या तो ऑप्शन में दिया हो कौन सा पर्वत इंडिया में स्थित नहीं है, तो भाई नामचा बरुआ भी स्थित नहीं है, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा भी नहीं स्थित। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ये कई बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। उसके बाद जो शिवालिक हिमालय में कई बाद की तरफ ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता। पटकाई बूम, ओवर, मिसमी, डफला। कौन सी, ये पटकाई बूम, ओवर, मिसमी और डफला। यहाँ मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है। जो हमारा अंडमान निकोबार है, वो भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है। किसका, हिमालय का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे जो अराकान युमा पर्वत पाया जाता है, वो भी दक्षिण की तरफ मुड़ने पे हिमालय का एक्सटेंशन है। ये किन दो देशों के पास पाया जाता है, म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। यह आपको देगा मिजोरम और मणिपुर पूछ लेता है, मिजोरम और मणिपुर। तो मड़ी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मड़ी पहाड़ियाँ, डफला पहाड़ियाँ, मिरी, ओवर, मिसमी, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। डफला, मिरी, ओवर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ, डफला, मिरी, ओवर, मिसमी, ये आप लोग नोट कर लेंगे। डफला, मिरी, ओवर, मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं
कि हिमालय के भ्रंश भ्रंश भी पूछ लेता, किस कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय कौन से भ्रंश से अलग हुआ है, या लघु हिमालय कौन से भ्रंश से अलग हुआ। तो इसको हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारा भामर प्रदेश है, ये क्या है, भामर, भामर प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो थ्रस्ट है, ये कौन है, हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट, हिमालय का फ्रंटल थ्रस्ट। हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट से ये कौन सा है, शिवालिक पर्वत, ये कौन सा पर्वत है, शिवालिक। तो पूछ लेगा शिवालिक भामर प्रदेश से किस फ्रंट से अलग हुआ है, तो सेंट्रल हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट से अलग हुआ। उसके बाद ये पाया जाता है यहाँ पे महान हिमालय, फिर हमारा सॉरी लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। अब हम इसको देखेंगे, ये हो गया शिवालिक, ये हमारा हो गया लघु हिमालय, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ये हो गया तिब्बत। इससे एक बार देखने का प्रयास करेंगे, ये किसे, हिमालय फ्रंटल। जब आप किसी से टक्कर मारें तो पहले का फ्रंट फ्रंट से ही लड़ेंगे, ऐसे आपको याद करना है। जब आप ब्राह्मण प्रदेश से चल रहे हैं तो आप फ्रंट से टक्कर लाएंगे तो पहला नॉर्मल सा झटका लगेगा, तो किसकी उत्पत्ति हुई, शिवालिक की उत्पत्ति। उसके बाद है मेन, उसके बाद जब आप हल्का झटका देंगे उसके बाद मेन बाउंड्री आएगी, कौन सी आएगी, मेन बाउंड्री। कहाँ पे, ये मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आप ऐसे कुछ ट्रिक के अनुसार ही काम करेंगे तभी आपको याद रहेगा। पहले हम जाते हैं तब फ्रंट पड़ता, कोई आदमी खड़ा होता, उसके बाद बाउंड्री पड़ती है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो पहले क्या पड़ता, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, मान लीजिए ये सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद बाउंड्री आती है, तो उसके बाद बाउंड्री पड़ी, उसके बाद मेन बाउंड्री। कई कई राज्यों में पहले देखा है, जो राज्य थे दो तीन तीन बाउंड्री पड़ती है, उसके बाद मेन जो व्यक्ति होता है उससे हमारी मुलाकात होती है, किससे, मेन से। जब मेन व्यक्ति से मुलाकात होती है, मेन, ये क्या हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो सेंट्रल बीच का जो थ्रस्ट है सेंट्रल, ये क्या है, बाउंड्री पहले ही पड़ जाती है। ये सेंट्रल मतलब बीच में जब जाते हैं तो ये मेन थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। क्योंकि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, महान हिमालय पे, कहाँ जाने वाले हैं, महान हिमालय पे। तो किससे, सेंटर से होके गुजरे, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। उसके बाद इंडस सांगपो, इंडस सांगपो, ये कौन सा हो गया, इंडस, इंडस सांगपो, सांगपो सचर जोन। जब हम ट्रांस हिमालय की तरफ जाएंगे तो किससे गुजरना पड़ेगा हमको, इंडस सांगपो सचर जोन। तो आप ऐसे सोचेंगे कि जब हम किसी से, मान लीजिए हम ट्रांस हिमालय, आप हिमालय लद्दाख की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले किससे गुजरना पड़ेगा हमको, एक सिक्योरिटी गार्ड, वो कौन है, हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट, जो फ्रंट पे ही खड़ा होता है। उसके बाद हमको बाउंड्री को पार करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुंचेंगे, लघु हिमालय। जब लघु हिमालय से महान हिमालय की तरफ गुजरेंगे तो उससे सेंटर से, मेन सेंटर पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महान हिमालय पे जाने की कोशिश करें तो सेंटर में जो व्यक्ति खड़ा होगा उससे हमको गुजरना पड़ेगा, तब हम महान हिमालय पहुंचेंगे। फिर ट्रांस हिमालय पहुंचने के लिए इंड सांगपो सचर जोन से गुजरना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुंचे, ट्रांस हिमालय से। तो आशा करता हूँ ये आपको सीरीज अच्छी लगी हो। उसके बाद एक चीज़ और छूट गई है, इसमें छूटा है सर सिडनी बोराड के अनुसार, इसको किसके, नदियों के अनुसार और भी बांटा गया है। हिमालय को नदियों के अनुसार किसके द्वारा बांटा गया है, ये भी पूछा जाता है, नदियों के अनुसार या देशांतर के अनुसार, देशांतरी विस्तार के अनुसार। भूगोलवेत्ता का नाम आपको पूछ सकता है, तो कौन से भूगोलवेत्ता थे, सर सिडनी बोराड, सर सिडनी बोराड, ये आपको कंट्रास्ट कर लेना। हम देखेंगे तो ये कौन सी हमारी नदी है, ये नदी है सिंध नदी। ये कौन सी नदी है, सिंध नदी, सिंध नदी। और ये कौन सी है, सतलज नदी। सिंध और सतलज के बीच वाले इस वाले एरिया को कौन सा हिमालय कहा जाता है, इस वाले एरिया को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है, कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे कौन सा निक्षेप आया था, करेवा निक्षेप। किसके लिए फेमस है ये करेवा निक्षेप, आप लोग कमेंट करिए। केसर की खेती किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए फेमस है। उसके बाद देखेंगे सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है, कुमायूं हिमालय। ये पूछा जाता है, नदियां दे देगा आपको, कौन सी नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है, तो आपको याद रखना। इसकी आप विशेषताएं कुछ लिख लेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो भागों में हमने विशेषताओं को डिवाइड किया है। इसमें कुछ पर्यटक स्थल और घाटी पाई जाती हैं, तो इसमें शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, लाहौल और स्पीति, ये बहुत पूछी जाती है। लाहौल और स्पीति ये आपको कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इनको आपको याद करना है। घाटियाँ भी पूछी जाती हैं,
पर्यटक, क्योंकि ये बहुत पर्यटन स्थल हैं तो इनको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद उत्तराखंड में चोटी देखेंगे, कामत, त्रिशूल और बद्रीनाथ। त्रिशूल आपको याद रखना, ये पूछी गई है। उसके बाद घाटी और पर्यटक स्थल उत्तराखंड में कौन से हैं? मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। उसके बाद आ गया नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच पाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया तो काली नदी और तिस्ता नदी। यहाँ से कौन सी ये नदी गुजरती है? काली नदी कहाँ से निकलती है? मिलान ग्लेशियर से। उसके बाद तिस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, इसके बीच के हिमालय को कहते हैं। नेपाल यहाँ यहीं पे विश्व की सर्वाधिक चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उसके बाद आता है तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र या दियांग नदी। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, इसी की सहायक नदी है दियांग नदी। उसके बीच का हिमालय क्या कहते हैं? असम हिमालय। इसी यहाँ पे सबसे, यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक, असम हिमालय की तरफ क्या सर्वाधिक वर्षा होती है? यहीं पे मिसमी, ओवर डफला, कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मणिपुर मणि पहाड़ियाँ, नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कुछ सजेशन देना तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।